हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो फ्रेशर छात्र हैं जो इस बार ITI करना चाहते हैं तो दोस्तों किस ITI ट्रेड से करें, ITI में दोस्तों कितने ट्रेड होते हैं और NCVT और ACVT क्या है और दोस्तों सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी समझ में आ सके। तो दोस्तों ITI में टोटल दोस्तों आपका 25 से 26 ट्रेड होता है, जिसमें कुछ ट्रेड 2 साल का होता है और कुछ ट्रेड 1 साल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले 2 साल का ट्रेड का बता देते हैं, उसके बाद 1 साल का कौन कौन सा ट्रेड होता है वो भी उसको बताने के बाद बता देंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 2 साल का ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन होता है। इलेक्ट्रीशियन दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहे हैं जिससे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन सके। उसके बाद दोस्तों आपका फीटर होता है, उसके बाद दोस्तों आपका टर्नर होता है, उसके बाद आपका मशीनिस्ट होता है दोस्तों, उसके बाद आपका मशीनिस्ट आपका ग्राइंडर भी होता है दोस्तों, एक मशीनिस्ट ग्राइंडर होता है। उसके बाद दोस्तों आपका और कौन कौन सा ट्रेड होता है, तो उसके बाद दोस्तों आपका ICTSM होता है। उसके बाद दोस्तों आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होता है जो मैं आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका मैकेनिक मोटर होता है दोस्तों, मैकेनिक मोटर होता है। उसके बाद दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल होता है जो आपको EM के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोस्तों होता है। उसके बाद और कौन कौन सा ट्रेड होता है दोस्तों 2 साल का, तो MRAC होता है दोस्तों, MRAC जिसे में MRAC बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका ड्राफ्टमैन सिविल होता है दोस्तों, जो आपका अमीन वाला काम होता है वो आपका ड्राफ्टमैन सिविल में आता है। उसके बाद दोस्तों और कोई ट्रेड नहीं होता है जो 2 साल का होता है। इसके बाद दोस्तों आपका 1 साल का कौन कौन सा ट्रेड होता है जो मैं आपको बता देते हैं। तो 1 साल का ट्रेड दोस्तों आपका सबसे पहले वेल्डर हो गया, जो मैं आपको बताते हैं शॉर्ट में लिखकर, वेल्डर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका मैकेनिक डीजल हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका प्लम्बर हो गया, प्लम्बर भी आपका 1 साल में आता है। उसके बाद आपका कोपा हो गया, जो आप नाम सुने होंगे कोपा। उसके बाद दोस्तों आप स्टेनोग्राफी हो गया, कैसे दोस्तों स्टेनोग्राफी दोस्तों। उसके बाद कारपेंटर हो गया दोस्तों, कारपेंटर जो आपको 1 साल का होता है। उसके बाद आपका रिपेयरिंग वाला हो गया दोस्तों, कार रिपेयरिंग, वो भी आपका दोस्तों 1 साल का होता है। उसके बाद दोस्तों और कोई भी ट्रेड 1 साल का नहीं होता है, जो इतना ही ट्रेड है दोस्तों जो आपका सबसे ज़्यादा जॉब में आता है, जो मैं आपको बता दिए। तो अगर आपका जो जितना नंबर होगा दोस्तों आपका आया होगा, तो अगर 1 साल का आपको जो भी ट्रेड लेना है तो आप इन्हीं सब में से कोई ट्रेड लीजिएगा। अगर 2 साल लेना है तो जो मैं आगे वीडियो बताए हैं उसमें से जो आपका 2 साल में जो इच्छा हो वो लीजिएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों रेलवे को डिमांड करके बच्चा लोग ITI करता है। तो दोस्तों रेलवे में कौन कौन सा ट्रेड की खोज होता है, तो वह दोस्तों आपका कौन कौन सा होता है, तो वो आपका सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रीशियन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका फिटर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका मशीनिस्ट हो गया, MACH, जो दोस्तों आपका मशीनिस्ट यहाँ लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपका कौन हो गया, तो उसके बाद टर्नर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका कौन हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। उसके बाद दोस्तों वेल्डर हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका डीजल मैकेनिक हो गया, जो मैं आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों और सारा ट्रेड होता है, लेकिन ये सब जो ट्रेड है दोस्तों इससे सभी जगह से वैकेंसी निकलता है, जैसे कि DRDO हो गया, बार हो गया, सेल हो गया दोस्तों, ISRO हो गया, ये सभी जगह से भी इन सभी ट्रेड के द्वारा निकाला जाता है वैकेंसी, जिससे कि बच्चा लोग जॉब कर सके। तो दोस्तों आपको इन सभी ट्रेड को बता दिए, तो इनमें से दोस्तों अच्छा ट्रेड है, ये सब ट्रेड है जिससे आप कर सकते हैं ITI। अगर 1 साल करना है दोस्तों तो आप वेल्डर से कीजिए, डीजल मैकेनिक या दोस्तों प्लम्बर मिले तो प्लम्बर से कर लीजिएगा। अगर 2 साल का आपका ट्रेड करना है तो 2 साल में दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर या दोस्तों मशीनिस्ट या टर्नर से कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो आप फॉर्म वहाँ पे भर सकेंगे। तो दोस्तों और SCVT और NCVT क्या है उसके बारे में बताया दोस्तों। तो NCVT दोस्तों ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपका पूरे ऑल इंडिया में
एक्सेप्ट करा जाता है। जैसे फॉर्म भरते समय आपको एक एनसीबीटी और एक एससीबीटी आता है। एनसीबीटी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल सर्टिफिकेट और एससीबीटी का मतलब होता है दोस्तों स्टेट सर्टिफिकेट। तो पहले दोस्तों एससीबीटी था, लेकिन अब आपका एनसीबीटी हो गया है। तो आपको वहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि हमें एनसीबीटी से करना है, वो सभी ट्रेड अब दोस्तों आपका एनसीबीटी से ही हो गया है। जो आपको बता देते हैं एससीबीटी से अब दोस्तों कोई भी ट्रेड नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करते हैं कि आपका सारी जानकारी यहाँ पे मिल गया होगा दोस्तों, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।